नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए, महाराष्ट्र में लगातार हलचल बनी हुई है। मुंबई से दिल्ली में यहाँ संजय राउत के यहाँ पर बैठक है और प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधा रुक कर रहे हैं। कोई 3 चुनाव हार गए थे, उनको एमपी बनाया। कोई कहाँ भाग गया था, घर में बैठा था, उसको एमपी बनाया। किसी का पता नहीं उसको। तो हमने अभी एक लीगल बैटल अभी से शुरू किया है। हमारा व्हिप जारी है। अरविंद सावंत जी ने और अनिल देसाई जी ने व्हिप जारी किया है। कल हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है दल की 11 बजे। ओम बिरला जी को भी हमारे अरविंद सावंत जी ने लेटर लिखा है, वो भी आप समझ लीजिए। और हम अब दिल्ली में ही है और दिल्ली में रहेंगे। अरविंद जी, आप जरा बताइए। पहली बात तो आदरणीय संजय राउत साहब ने जो कल की बैठक हुई है, आपको ऑनलाइन जो मीटिंग हुई है, उसमें क्या कुछ कहा सामने वो है आपके साथ में? देखिए, अभी तक तो मैं मानता हूं कि सब साथ है, हमारा दल एक है। अभी तक कोई किस प्रकार का किसी ने लेटर दिया है या नहीं दिया है, आपके माध्यम से हम लोग हमको इंफॉर्मेशन है। लेकिन ये रविवार को 14 तारीख को हमारी सभी सांसदों की एक मीटिंग मातोश्री पर उद्धव जी के नेतृत्व में हो गई। हम सब वहां थे। वहां हमारे 4 सांसद प्रत्यक्ष अरविंद जी थे, अनिल जी थे, राजाभाऊ वाजे नासिक से थे और मुंबई से संजय जिना पाटिल थे। और बाकी जो 4-5-6 लोग थे वो ऑनलाइन वर्चुअली थे। वो सभी ने उस वक्त कहा 2 दिन पहले कि हम लोग पार्टी के साथ ही है, हम उद्धव जी आपके साथ है, हाँ, हम आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे। और उसमें से 1-2 सांसद है, उसने 4 बार साईं बाबा की शपथ ली। एक ने माता भवानी की शपथ ली, एक ने माँ और बेटी की शपथ ली, हाँ, एक ने बार बार अपने माँ की शपथ ली। और उसके बावजूद अगर कोई साईं बाबा, माता भवानी, माँ की शपथ लेकर भी कोई शिवसेना जैसी अपने माँ से बेईमानी करना चाहते, शिवसेना माँ है हम सब, बेईमानी करना चाहते तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। जो चाहे वो कर लीजिए। हाँ, दूसरी बात है कि ये सब लोग शिवसेना पार्टी के मशाल चिन्ह के ऊपर चुनकर आए हैं। हाँ, उद्धव बाला साहब ठाकरे ये पार्टी है। मोदी जी के चेहरे पर नहीं या शिंदे जी के चेहरे पर नहीं चुनकर आए हैं। ये उद्धव बाला साहब ठाकरे जी और बाला साहब ठाकरे जी के चेहरे पर लोगों ने उनको वोट दिया है। अगर कोई बेईमानी करता है तो याद रखिए, 15-15 करोड़ कल रात को दिया, पैसा पहुंच गया, ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन है। और बाद में चार्टर फ्लैट में बैठे, पहले पैसा हाथ में दे दो, वो पैसा लिया है लोगों ने, और बाद में चार्टर फ्लाइट दिया। नांदेड़ से, पुणे से, 3 जगह से चार्टर फ्लाइट छोड़े। आप एग्जैक्टली कोट कर सकते हैं कि किसने कैसा दिया और कितने लोगों को दिया गया? हाँ, वो आ जाएगा। तो अभी कल हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग है। हमने सबको व्हिप दिया है, जारी किया है अरविंद जी ने और अनिल जी ने। और कल 11 बजे हमारी मीटिंग है। मीटिंग के बाद हम तय करेंगे। लोकसभा स्पीकर को पार्टी के तरफ से एक खत लिखा है अरविंद जी ने, गट नेता है, तो उनके बाद हम देखेंगे। अरविंद जी जरा बताइए। एकनाथ शिंदे दिल्लीत आहे आणि हे 6ही खासदार दिल्लीत असल्याची माहिती मिळते. नाही, खरं नाही. आता तुम्ही जरा अरविंद सावंत काय म्हणतायत किंवा अनिल देसाई काय म्हणतात ते समजून घ्या. खरं म्हणजे राजाभाऊ वाजेंचं खास कौतुक आणि अभिनंदन केलं पाहिजे. ते पहिल्या दिवसापासून एकच सांगतायत की मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्याबरोबरच आहे. आता ते ट्रेनमधनं उतरले, राजधानी एक्सप्रेसमधून, मीडिया त्यांच्या कंपार्टमेंटमध्ये घुसला, तिथे त्यांचं तेच वाक्य होतं. याला आम्ही निष्ठा म्हणतो, श्रद्धा म्हणतो. अहो, खासदार का आमदार का येतात आणि जातात. आज आम्ही खासदारात, उद्या नसू, पण या पक्षाने आम्हाला आतापर्यंत जे दिलेलं आहे ते आम्हाला विसरता येणार नाही. बाळासाहेब ठाकरेंनी आम्हाला मुलासारखं वाढवलं सगळ्यांना. हा, उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं. हे साले भोसडीचे लोक कोण जात आहेत हे नाही, डोंट कट, हे कट मत करना. हाँ, ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है
और बेईमानी उनके खून में है, ऐसा अब लगने लगा है। मैं किसी पार्टी का और किसी व्यक्ती का नाम नहीं ले रहा। नाही नाही राऊत साहेब एकनाथ शिंदे दिल्लीमध्ये आहेत आणि हे 6 खासदारही दिल्लीत आहेत असं कळतंय. ओम बिर्ला लोकसभा अध्यक्ष यांची भेट घेतली जाईल आणि शक्यता आहे अमित शहा यांची भेट घेतली जाईल. बघा सध्याच्या लोकशाही व्यवस्थेमध्ये सुप्रीम कोर्ट, निवडणूक आयोग, लोकसभा अध्यक्ष यांची काय हैसियत आपल्याला माहिती आहे. अनिलजी या संदर्भात एक महत्वाचं सांगणं आवश्यक आहे कि एक बात ऐसी है कि आदरणीय हमारे संजय राउत साहब ने सारी बातें बताई हैं. अब रहा मुद्दा, आप जानते हो कि शिवसेना पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस जारी है, आज तक चल रहे. हमारे अनिल देसाई उसमें ज्यादा बात करेंगे उसके ऊपर. बात ऐसी है कि ये सारी जो चीजें चल रही है, कोई तो हमसे मिलकर या आदरणीय उद्धव साहब से मिलकर तो कुछ नहीं कर रहा. ये आपके माध्यम से हमारे खबरें आ रही है. किसी ने भी नहीं कहा, जो अभी उन्होंने जिक्र की कि 14 तारीख को जो मीटिंग हुई, हम तो 4 तो मौजूद ही थे वहां, 5वें हमारे एक खुद राज्यसभा के सांसद थे तो वो भी वहां हमारे नेतागण के उपस्थित थे. बाकी 4 लोग हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंस में, किसी ने नहीं कहा. अब ये मीडिया में जो बात फैलावी, जैसे इन्होंने कहा 6 लोग आ गए, तो हमारे पीछे लगने से पहले 6 लोगों की तस्वीर तो बताओ, जाओ किधर है वो ढूंढ के तो बताओ कहाँ 6 लोग हैं. हम तो सामने खड़े बैठे हैं, लेकिन ये झूठ जो चल रहा है उसके ऊपर हमें फिर सावधानी बरती है. क्योंकि पिछली बार हमने, कल भी हमारे आदरणीय आदित्य जी ठाकरे युवा नेता ने कहा कि हम पूरे विश्वास के साथ चलते हैं. हमारा आज भी विश्वास है, हमारे सांसद सब हमारे साथ है. किसी ने भी हिम्मत करके नहीं कहा कि हम छोड़ रहे हैं. लेकिन जो बातें चल रही है उसको देखकर थोड़ी सावधानी बरतने की बात है. क्योंकि कानूनन जो व्यवस्था है, संविधान के तहत जो आर्टिकल 10 है, उसके तहत कल भी जो तृणमूल कांग्रेस के साथ में हुआ है, वो देखकर लग रहा है कि बराबर ये सही नहीं चल रहा है. पार्टी विलीन होना है, व्यक्ति नहीं विलीन होता है, न ग्रुप विलीन होता है, उसके ऊपर भी एक बहस चल रही है. हमारी पार्टी वहां तो है. अब रही बात इसके बारे में, हमने आदरणीय हमारे ओम बिरला जी जो अध्यक्ष है हमारी लोकसभा के, उनकी पहले एक चिट्ठी लिखी है. उस चिट्ठी में लिखा है जो कुछ भी होगा वो संविधान के तहत जो कलम है, ऐसे कोई भी आएगा, किसी ने आपके सामने स्वाक्षरी की है कि मैं जा रहा हूं, या तो सामने खड़ा है वो तो बताओ. ये जो बाजार चल रहा है पूरे देश में, संविधान की धज्जी रोजाना उड़ाई जा रही है. लोग जनतंत्र में बाजार बना के रखा है पूरे देश में. देखो कहीं से भी कोई खरीद लेता है. कल इल्जाम लगा रहे हो आप कि भ्रष्टाचारी है और दूसरे दिन उसको आप मुख्यमंत्री बनाते हो. तो आप लोगों को भी लगनी चाहिए चौथे स्तंभ को भी कि आपकी ताकत क्या रही, आपकी ताकत क्या रही. इतना संविधान से खिलवाड़ जो प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं, ऐरा गैरा नहीं लगा रहे, प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया ये भ्रष्टाचारी है, उसको आपने मुख्यमंत्री बनाया. बिस्वा वो आसाम में, उसको भी आपने भ्रष्टाचारी कहा. ये जो व्यभिचार है, जो व्यभिचार जो चल रहा है ना, उस व्यभिचार के कुछ यहाँ जो झिलक रहा है यहाँ थोड़ा सा, तो उसको जब खबर लेनी चाहिए वो हमने खबर ले लिया. और उसके तहत हमने आदरणीय ओम बिरला जी से पूरे संविधान की रक्षा करने के बारे में तो वो उस चिट्ठी में लिखा है. कोई भी आएगा कुछ भी कहेगा तो नहीं चलेगा. पार्टी पार्टी है, कोई सांसद मतलब पार्टी नहीं, कोई विधायक मतलब पार्टी नहीं. पार्टी सांसद विधायक के बावजूद भी पार्टी के केडर से बनती है. और वो पार्टी के तहत आज जो कुछ है, हमने अब तक किसी का हमें फोन नहीं है, न किसी ने कहा कि हम जा रहे हैं, न किसी ने ऐसी खबर दी है. इसलिए कल अभी जैसे आदरणीय राउत साहब ने कहा कि कल हमने पार्टी की मीटिंग रखी है, तो हमने उसका भी जारी कर दिया. अरविंद साहेब तुम्ही सांगता की असं काही नाहीये, पण जे खासदार संजय देशमुख हे जे खासदार आहेत ते उद्धव ठाकरेंच्या बैठकीला अनुपस्थित राहतात, पण दुसऱ्या दिवशी ते दिल्लीत येतात आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांना भेटतात. मग हे कसं आम्ही मानायचं? हे बघा, आम्ही विश्वासावर चालतो असं आदित्य ठाकरेंचं वाक्य मी आताच्या 2 मिनिटांपूर्वी सांगितलं. त्यांनी सांगितलं माझ्या मुलीचा विवाह जमलेला आहे, पाहुणे घरी येणार आहेत आत्ता, म्हणून मी आलो नाही. पण ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग बोलले ना साहेबांशी, समोर बोलले, आमच्या समोर बोलले, की आमच्या मागे नाही बोलले. आम्ही सगळे साक्ष होतो. ते व्हिडिओ कॉन्फरन्स साहेबांशी बोलले. त्याच्या पलीकडे आम्हाला माहिती नाही. आता तसं काय घडतं, उसमें जो लीगल येऊ शकत नाही, पण ते दिल्लीत येतात आणि केंद्रीय मंत्र्यांना भेटतात. नाही, सांगतो. आता ह्याच्यामध्ये जो कायदेशीर बाजू आहे, हे सोपं नाही आहे प्रकरण. परत सांगतो मी,
कोणाला वाटत असेल की आम्ही 4-5 लोक एकत्र जमलो, पैसे घेतले असतील, कोणी काय व्यवहार केले असतील, कोणी मेडिकल कॉलेज घेतलाय, कोणी अमुक काय घेतलाय, एवढं सोपं नाही. याला खूप मोठे कायदेशीर लढाई याच्यामध्ये होईल. ती मला असं वाटतं आमच्यापेक्षा जास्त अनिल देसाई सांगू शकते. क्या आपने स्पीकर से मिलने का समय मांगा है? और क्या अभी स्पीकर के यहाँ से नहीं अनिल देसाई की बात कर, मैं बोल रहा हूँ. सांसदों के साथ में भी बात हुई. सांसदों के साथ जब बात होती है तो कहते हैं हम आप ही के साथ हैं. जैसे पिछली बार जो मीटिंग हुई 14 तारीख को, उसमें आदरणीय संजय जी ने और अरविंद सावंत जी ने कहा, उस तरह से सब बातें आपके सामने हैं. सांसद किस तरह से मूव कर रहे हैं या उनको कौन मूव कर रहा है, और ओम बिरला जी जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनके पास में उस तरह का उनका गुट के साथ जाना या जो भी प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया इस तरह से ना हो, उस प्रक्रिया को कोई चालना न मिले, इसलिए जो एक प्रावधान है उस प्रावधान के तहत लोकसभा अध्यक्ष को अरविंद जी के लोकसभा लीडर रहने के तहत शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी के तरफ से हमने एक ज्ञापन उनको दिया है. वी हैव गिवन देम द मेमोरेंडम. और उसी के तरह शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी की संसदीय दल की बैठक कल 18 तारीख को संसदीय भवन में जहां पे हमारा पार्टी का संसदीय दल का जो कार्यालय है उसमें ये बैठक रखी है. और ये सब इसलिए नहीं कि हमको उनके ऊपर भरोसा नहीं है, भरोसा जरूर है, क्योंकि उन्होंने अब तक उसका खंडन नहीं किया है कि हम तुम्हारे साथ नहीं है या ऐसी कोई बात नहीं है. लेकिन आता इतना सुनिए तो सही. ये तो जो संजय राउत जी कह रहे हैं ये आप ही के द्वारा मीडिया की तरफ से ही आ रहा है, मीडिया की तरफ से आ रहा है, सोशल मीडिया की तरफ से आ रहा है, जो बयान से कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो. और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा स्पीकर से मिलेंगे यूबीटी के बाकी सांसद. लोकसभा स्पीकर ने बाकी सांसदों को मिलने का समय दे दिया है. बागी गुट की बैठक के बाद स्पीकर से मिलेंगे सांसद. इस वक्त की बड़ी खबर है, तो लोकसभा स्पीकर से मिलने का समय मिल गया है. सुबह 11 बजे यानी किसी भी वक्त की मुलाकात हो सकती है. कुमार गौरव हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ. कुमार गौरव, आप भी सुन रहे होंगे संजय राउत हालांकि मान नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं किसी ने इस्तीफा तो दिया नहीं है, किसी ने लेटर दिया नहीं है, हम सब अभी भी साथ हैं. लेकिन यहाँ खबर आ रही है कि लोकसभा स्पीकर से मिलने का समय मिल गया है इन बागी गुट के सांसदों को. देखिए बिल्कुल, बागी गुट के चूंकि शिवसेना उद्धव ग्रुप के 9 सांसद हैं तो उसमें 2/3 चाहिए होता है किसी दूसरी पार्टी में मर्जर के लिए, तो 6 सांसदों की जरूरत होती है. हालांकि 7वां सांसद जो नासिक के एमपी है राजा भाऊ वाजे, उनका भी नाम था, लेकिन वो संजय राउत के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे. तो कुल मिलाकर संजय राउत के आवास पर जो 3 सांसद आपको लोकसभा के दिखे हैं, अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजा भाऊ वाजे, और राज्यसभा में चूंकि सिंगल अकेले एमपी हैं संजय राउत, इसलिए राज्यसभा में मर्जर का तो कोई सवाल ही नहीं है, वो नहीं जा रहे हैं. इसलिए अब ये मानकर चलिए कि 9 में से 3 सांसद जो मौजूद थे संजय राउत के आवास पे, वो एक नाथ शिंदे गुट में नहीं आ रहे हैं. 6 सांसद जो कि 9 का 2/3 6 होता है, तो लीगली 2/3 के हिसाब से वो मर्ज कर सकते हैं एक नाथ शिंदे का जो ग्रुप है उसमें. तो लिहाजा 6 सांसद हैं, वो अभी एरो सिटी एयरपोर्ट के पास जो इलाका है एरो सिटी के एक होटल में रुके हुए थे, वहाँ से वो निकले हैं. ऐसा बताया जा रहा है कि एक नाथ शिंदे का जो लीगल टीम है वो भी दिल्ली में मौजूद है, उनके साथ अभी वो मीटिंग कर रहे हैं. उसके बाद लोकसभा स्पीकर से उनको मिलने का समय मिल चुका है. वो लोकसभा स्पीकर के आवास पे लंच की तैयारियां भी चल रही हैं. मुझे ऐसा लगता है कि कहीं हो सकता है कि 12-1 बजे के आसपास वो सांसद आए तो उनको लंच भी यहाँ पे सर्व किया जाए. तो कुल मिलाकर एक बात तो तय है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है कि यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे का जो ग्रुप है वो टूटने वाला है. इसमें कहीं कोई चलिए, तो दिल्ली में तो हलचल पूरी है, उधर मुंबई में क्या हाल है? इंद्रजीत बताइए, क्या अपडेट यहाँ से आ रहा है? भाई 6 सांसद, लोकसभा स्पीकर से मिलने का वक्त मिल गया है. जी बिल्कुल, 6 सांसद नॉट रीचेबल हैं और निश्चित तौर पर वो ऑपरेशन टाइगर के संपर्क में हैं. जो ऑपरेशन टाइगर चल रहा है उसके संपर्क में हैं. और इस वक्त हम मातोश्री के बाहर हैं. मातोश्री में पूरी तरह से सन्नाटा है. बाला साहब ठाकरे का शताब्दी बर्थ है. देखिए कि ये जो पोस्टर काफ़ी पुराना लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है अमित सदैव ठाकरे सोबत, हम हमेशा ठाकरे के साथ हैं.
इसके बावजूद ठाकरे का साथ एक एक करके लोग छोड़ते जा रहे हैं। 19 तारीख को पार्टी का स्थापना दिवस है, उससे पहले ये बड़ा एक तरह से सेटबैक लगा है ठाकरे ग्रुप को। पहले 4 साल पहले पूरी पार्टी टूटी थी, अब एक बार फिर शिवसेना यूबीटी के नाम से पार्टी के 9 सांसद चुनकर आए और अब 6 सांसद नॉट रीचेबल हैं। व्हिप जारी कर दिया गया है और कहीं न कहीं इंतज़ार है कि कल क्या ये सभी सांसद आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन जो पार्टी है इस बीच लीगल राय भी ले रही है, अपने वकीलों से लीगल राय ले रही है। व्हिप जारी किया गया है और जो पिछली गलतियां हुई थी, जब पार्टी में पहली बार 4 साल पहले टूट हुई थी, तो जो गलतियां हुई थी उसको दोहराया नहीं जा रहा है, फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है। साथ ही जिस आक्रामक लहजे में संजय राउत बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उनको भी भनक है कि उनके कुछ सांसद एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हैं और वो भले अलग गुट बनाते हैं। चलिए, तो आज तो हलचलों का दौर रहेगा, क्योंकि किसी भी वक्त, क्योंकि अभी तो मीटिंग चल रही है बागी सांसदों की, किसी भी वक्त लोकसभा स्पीकर से मिलने जा सकते हैं, वहां पर भी तैयारियां दिख रही है। इधर उद्धव ठाकरे गुट वो क्या करेगा? हालांकि संजय राउत कह रहे हैं कि अभी तक किसी ने लेटर दिया नहीं है, अगर जाना है तो इस्तीफा दीजिए। तो देखना होगा महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी।